हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स को। तो क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लास को एंड तक देखना। अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है वो है थ्राइव। कभी भी आपके एग्जाम में थ्राइव आए, इसका मतलब होता है फ्लरिश करना या प्रोग्रेस करना, अपने आप में जैसे होता है ना कि उन्नति करना, वृद्धि करना, थ्राइव करना कहलाता है। कभी भी ये वर्ड आए थ्राइव, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लरिश कह सकते हैं, या तो प्रोग्रेस करना कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उन्नति करना, खूब आगे बढ़ना, थ्राइव करना कहलाता है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज वर्च्यू। वर्च्यू वर्ड का मतलब होता है गुडनेस, अपराइटनेस, या तो एक जैसे बोलते हैं ना कि किसी के अंदर बहुत अच्छा स्वभाव होना, नेकी वाला होना, वो वर्च्यू कहलाता है। किसी का भी एक अच्छा स्वभाव, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल गुडनेस कह सकते हैं, उसका मोरालिटी कह सकते हैं हम उसको, या तो आप अपराइटनेस कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं नेक होना, एक अच्छे स्वभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका रेज्ड। रेज्ड वर्ड कभी भी है, इस वर्ड का क्या मतलब है, जैसे होता है ना कि आपने सुना होगा किसी की भी दयनीय कंडीशन हो, जैसे मिजरेबल जिसको बोल सकते हैं, पिटिएबल बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति जैसे होता है ना कि मतलब कुछ दयनीय जिसको बोल सकते हैं, जिस पर आपको दया आ जाए, ऐसा उसका थोड़ा ख़राब टाइम जैसे जैसे बोल सकते हैं, तो वो रेज्ड कहलाता है। तो रेज्ड मतलब आप इसको पिटिएबल भी बोल सकते हैं या तो मिजरेबल भी बोल सकते हैं, कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं दयनीय। नेक्स्ट है आपका स्क्वेलर। एंड स्क्वेलर वर्ड का मतलब होता है डर्ट, जिसको आप मक भी बोल सकते हैं, गंदगी जिसको बोल सकते हैं, उसको हम स्क्वेलर कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वेलर वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या है, डर्ट बोल सकते हैं, या तो आप मक कह सकते हैं, या तो आप गंदगी कह सकते हैं। जो भी आपको वर्ड याद हो या सिनोनिम आप लिख सकते हैं। बेसिक मतलब इसका गंदगी ही होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टेगनेंट। और आपने सुना भी होगा कि स्टेगनेंट वाटर जहाँ भी है वहाँ पर बच के रहो। तो स्टेगनेंट वो चीज़ें होती है जो मोशनलेस हो, जो मतलब स्थिर चीज़ें होती है, जो जैसे होता है ना कि जैसे बोलते हैं ना कि डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो स्टेगनेंट वाटर में ज़्यादा पनपते हैं। मतलब जो चीज़ में कोई मोशन ना हो, टिका हुआ हो, स्थिर हो, उसको बोलते हैं। तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, स्टिल बोल सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो मोशनलेस, जो चीज़ें बिल्कुल स्थिर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। देखो आगे की वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिवोट। कभी भी ये वर्ड आए DEVOUT, इस वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें पवित्र हो, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं होली, पायस, या जिसको सैक्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये वर्ड आए डिवोट, इसका मतलब क्या होता है, होली, पायस, सैक्रेड, जिसको हम बोलते हैं जो चीज़ें पवित्र हो वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका एंटोनिम आपसे पूछ ले तो जो चीज़ें इरिलीजियस हो, ठीक है, उसको बोल सकते हो। अपवित्र के लिए जितने भी आपको वर्ड याद हो वो लिख सकते हो आप। इस वर्ड का मतलब तो पवित्र होता है। नेक्स्ट है मेलाइस। मेलाइस वर्ड का मतलब होता है इल विल। जैसे होता है ना हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, या डाह जिसको बोलते हैं, तो मेलाइस वर्ड है, जिसको हम जेलसी भी बोल सकते हो, एक तरह से इल विल भी बोल सकते हो। किसी के लिए द्वेष जैसे बोलते हैं तो वो मेलाइस है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इल विल, या तो आप किसी से जेलसी रखते हैं, जिसको हम ईर्ष्या कहते हैं, या तो डाह कहते हैं, या उसको देख के मतलब इसे बुरा फील करना, वो सब मेलाइस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका माइट एंड मे और माइट। जैसे में होता है ना कि हम यूज़ करते हैं मे, मतलब जो आप पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हो, या मतलब ऐसा होता है ना कि वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। एक तरीके से में हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। अगर उसका पास्ट टेंस हम करें तो माइट हो जाता है। लेकिन एक माइट वर्ड होता है जिसका मतलब स्ट्रेंथ या पावर होता है, जिसको शक्ति या बल कहते हैं। तो कभी ये माइट आए, ठीक है, तो इसका मतलब हम स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, या तो पावर भी कह सकते हैं, जिसको हम शक्ति कहते हैं। और एक माइट होता है जो कि मे का पास्ट टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका मॉक है। मॉक जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं, वो मॉक अलग है। एक मॉक होता है जिसको हम बोलते हैं जब हम किसी की मतलब मजाक उड़ा के उसका उपहास करें, उसको कहते हैं। तो मॉक मतलब डिराइड भी कहते हैं, स्कॉन कहना भी कह सकते हैं, या तो आप किसी को टॉन्ट करना भी कह सकते हो। एक ऐसी हंसी जो किसी की बेइज्जती के लिए हम करते हैं, उसको कहते हैं ताना मार के हंसना, जिसको बेसिकली आप कह सकते हैं डिराइड करना भी कहते हैं, या तो आप रिडिक्यूल भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ताना मारना, या तो ताना मार के हंसना, या किसी का भी हम मजाक उड़ाते हैं उसको कहते हैं। नेक्स्ट है पैक्ट।
एंड जैसे आपने पूना पैक्ट पढ़ा होगा, पैक्ट वर्ड का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट या कोई सेटलमेंट, जिसको हम संधि कहते हैं। तो पैक्ट कभी भी आए इसका मतलब आप हारमनी भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट या सेटलमेंट भी कह सकते हैं। बेसिक मतलब होता है कोई भी संधि। पैक्ट मतलब कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी सेटलमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में कोई भी एग्रीमेंट का होना पैक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड है मर्सिनरी, एंड मर्सिनरी वर्ड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, जिसका मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर द सेक ऑफ मनी। मतलब जो पैसों के लिए काम करे, लालची टाइप का हो, वो मर्सिनरी कहलाता है। जिसको आप अगर एक वर्ड में बोलो तो आप ग्रीडी भी कह सकते हो, एविड भी बोल सकते हो, एवरिशियस भी बोल सकते हो, बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं। बेसिकली मतलब होता है पैसों के लिए जो काम करता है लालच की वजह से। ठीक है, लालच मतलब लालची भी बोल सकते हो एक तरह से। मर्सिनरी को आप एविड भी बोल सकते हो, कैप्रिशियस भी कह सकते हैं। सिंपल मीनिंग में आप ग्रीडी भी कह सकते हो, लालची कह दो, जो काम करे पैसे के लिए ही। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेरिनियल। जैसे होता है बाइनियल। ठीक है, बाइनियल आपका होता है वो चीज़ें जो साल में 2 बार आए, ऐसे एनुअल, बेनिनियल या फिर पेरिनियल। क्या होता है, पेरिनियल होता है जो हमेशा के लिए हो, कॉन्टीन्यूसली जो चीज़ें हो, या तो एंडलेस हो, ठीक है, या जो चीज़ें कभी ख़त्म ही ना हो, वो पेरिनियल है। तो पेरिनियल कभी भी आए इसका मतलब होता है कॉन्टीन्यूअल या नेवर एंडिंग आप कह सकते हैं। जो चीज़ें हमेशा के लिए हो वो पेरिनियल कहलाती है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जैसे आपने पहले के ज़माने में देखा होगा कि कई राजाओं के महल पर आक्रमण होते थे, तो उसके पहले कोई दीवार या कुछ ऐसी चीज़ें बना दिया जाता था हमले से बचने के लिए। तो फोर्टिफिकेशन होता है दुर्ग रचना करना, हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो सिटाडेल आप बोल सकते हो, या कोई भी आप ऐसा बोल सकते हो। कोई भी ऐसी फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है, बेसिक मतलब होता है हमले से बचने के लिए किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर देना, दुर्ग रचना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिटाडेल भी बोल सकते हो, या किसी भी चीज़ का ऐसा निर्माण करना जो किसी को भी प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट किसी के भी अटैक से। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन होता है सिटाडेल, जिसको हम बोलते हैं दुर्ग रचना करना, या आप अपना प्रोटेक्शन करने के लिए भी लिख सकते हैं, ये सब भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया जिसको बोलते हैं, जिसको हम पिटी कहते हैं, कंपैशन कहते हैं। जैसे होता है ना कि हम किसी पर दया करते हैं, तो पिटी एंड कंपैशन वर्ड एज अ सिनोनिम ऑफ मर्सी के लिख सकते हैं। कभी भी ऐसा वर्ड आए इसका मतलब क्या होता है, पिटी एंड कंपैशन, जिसको हम दया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट करना। अब आपने सुना होगा कि इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट करना क्या होता है, बेसिक होता है इसका मतलब जब हम किसी को भी आगे बढ़ाते हैं, किसी को भी इंकरेज करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं या उसको प्रेफर करते हैं कि ये चीज़ें अच्छी है, तो प्रमोट करना कहलाता है। ऐसा होता है ना कि हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को प्रमोट कर रहे हैं, यानी उसके बारे में हम मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रमोट करने को आप लिख सकते हो किसी भी चीज़ को एडवांस करना, या तो इंकरेज कह सकते हैं, या उसको प्रेफर करना कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना। देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रेटिफिकेशन, एंड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, जिसको फुलफिलमेंट भी हम कहते हैं, जिसको बोलते हैं संतुष्टि। जब आप किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाए तो ग्रेटिफिकेशन भी कह सकते हैं। सेटिस्फेक्शन एंड फुलफिलमेंट एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हैं। कभी भी ये वर्ड है याद रखना, इसको हम सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं, या तो आप फुलफिलमेंट भी कहते हैं, जिसका क्या मतलब है, जिसको हम कहते हैं संतुष्टि। जब आप किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो वो ग्रेटिफिकेशन कहलाता है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनडिफरेंस। इनडिफरेंस होता है जब जिसको उदासीन कहते हैं। उदासीन का मतलब जिसको आप अनकंसर्न कहते हैं। जैसे होता है ना कि आप किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है, उसकी परवाह नहीं कर रहे, उसकी कंसर्न नहीं कर रहे, तो इनडिफरेंस कहलाता है। अनकंसर्न आप कह सकते हैं, या आप इसके लिए जो आपको मतलब अदर कोई भी वर्ड याद हो जैसे सिनोनिम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनडिफरेंस। लैक ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सिंपैथी, या तो आप अनकंसर्न कह सकते हैं, जिसको हम उदासीन कहते हैं। जब आप किसी पर सिंपैथी ना दिखाएं, उसके साथ इंटरेस्ट ना दिखाएं, तो उसको उदासीन भी कहते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इनडिफरेंस। नेक्स्ट है इंटेंड, एंड इंटेंड का मतलब है जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन मतलब इरादा, आपका पर्पस क्या है, आपका विश क्या है, या आपकी एम क्या है, तो इंटेंड कहलाता है। ठीक है, तो इंटेंड या इंटेंशन बोथ आर द सेम वर्ड्स। ठीक है, तो इंटेंड को हम इंटेंशन भी कहते हैं,
या तो आप विश भी कह सकते हैं, एम भी कह सकते हैं, जिसको हम पर्पस भी कहते हैं, जिसको हम इरादा कहते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ लैंक, एंड लैंक मतलब होता है जैसे बहुत ज़्यादा पतला दुबला, जैसे बोलते हैं ना कि हम तुम बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो, या लीन हो, थिन हो, स्लिम हो, वीक हो, बहुत सारे तरीके से हम कहते हैं। इसका अपोजिट आपसे कोई पूछे तो स्ट्रॉन्ग होना, रोबस्ट होना बोल सकते हैं। तो लैंक का मतलब क्या है? लीन बोल सकते हैं, स्लिम बोल सकते हैं, थिन बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होना बोल सकते हैं, जिसको हम पतला दुबला बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑप्रेसिव, एंड ऑप्रेसिव होना जिसको हम क्रूअल होना बोलते हैं, टायरेनिकल बोलते हैं, जिसको हम अत्याचारी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि ऑप्रेसिव नेचर का वो व्यक्ति है या वो शासक था, जिसको भी आप बोल सकते हो। बेसिक मतलब होता है क्रूअल होना, या तो टायरेनिकल वर्ड यूज़ होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है अत्याचारी, या जिसको हम क्रूर बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।